पट्टादक्कल का अर्थ होता है कोरोनेशन स्टोन, यानी वो जगह जहाँ राजपाट शुरू होता है। नमः शिवाय स्टार्ट होते हैं सारे। तो ये सारा पढ़ लिया गया? हाँ पढ़ लिया सर। पट्टादक्कल में किसका किसका राजा का राज्याभिषेक हुआ, उसका कैपिटल किधर था, सभी इसको पर लिखा हुआ स्टार्ट करके एंड तक। कम से कम 90 राजा का चालुक्य का राज्याभिषेक हुआ करके यहाँ पर लिखा हुआ सर। जी हाँ, 90 चालुक्य राजाओं के नाम इस शिला पे दर्ज हैं। शायद ये वही पत्थर है जिसलिए इस जगह का नाम पट्टादक्कल हुआ। बहरहाल यहाँ के 2 सबसे बड़े और भव्य मंदिर राजा नहीं रानियों ने बनवाए हैं। विरूपाक्ष मंदिर, जिसे एलोरा के कैलाश मंदिर की प्रेरणा भी कहा जाता है, इसे लोक महादेवी ने बनवाया था। और इसके ठीक सामने उसी कालखंड में त्रिलोक महादेवी ने त्रिलोकेश्वर मंदिर बनवाया। ये दोनों मंदिर वाकई में कितने भव्य हैं, ये तो पास जाकर पता चलेगा। बाहर देवकोष्ठ यानी इन पैनल्स पे शिवजी के कई रूप दिखाई देते हैं। अर्धनारेश्वर, हरिहर, जटाधारी, लिंगोद्भवम, गजासुर अंतक, रावण अनुग्रह और नटराज। मंदिर के अंदर कदम रखें तो कला पिलर्स यानी स्तंभों पर है, जैसे ये पिलर। चामर पकड़ा, लोटा पकड़ा, पानी का लोटा पकड़ा। वो टाइम तो शायद आयुर्वेदिक था ना, आयुर्वेदिक था, होम्योपैथी आयुर्वेदिक, वो टाइम तो शायद होगा। आयुर्वेद ही नहीं, संगीत, युद्ध से लेके पंचतंत्र की कथाओं तक का वर्णन है इन पिलर्स पे। कल्याण सुंदरा यानी शिव पार्वती का विवाह अलग अलग कलाकारों ने अपने अपने तरह से प्रस्तुत किया है। युद्ध, चाहे वो दुर्गा और महिषासुर का युद्ध हो, नरसिंह और हिरण्यकश्यप का, या महाभारत का युद्ध, कलाकारों ने खूब इमेजिनेशन दिखाई है। यहाँ एक कलाकार का शायद ये फलसफा है कि क्या धर्म का पालन पांडवों का पासे के खेल में हार कर भरी सभा में द्रौपदी का तिरस्कार देखना है, या भीष्म पितामह का प्रतिज्ञाबद्ध होके जीवन भर अधर्म का साथ देना। इन सब राजधर्मों से तो महाभारत का युद्ध हुआ। अगर युद्ध का अंत नियम तोड़ के दुर्योधन की जंघा तोड़ने में है तो क्या ये सही नहीं? हे पांडवों, तुम तो वीर कहलाने के योग्य नहीं हो। क्या तुम भूल गए कि उन्होंने हस्तिनापुर राजसभा में द्रौपदी के अपमान के उपरांत दुर्योधन के विषय में क्या प्रतिज्ञा ली थी? उन्होंने दुर्योधन की जंघा तोड़ने की प्रतिज्ञा ली थी, किंतु ये गधा युद्ध है केशव, और गधा जंघा तक जा ही नहीं सकती। तो क्या मझले भैया दुर्योधन के शव की जंघा तोड़ेंगे पार्थ? तुम उन्हें उनकी प्रतिज्ञा याद दिला दो, फिर वो जाने और उनका काम। नहीं केशव, मैं ऐसा नहीं कर सकता। हाँ? तो युद्ध देखो। और ये देख के बचपन का कृष्ण सीरियल याद आ जाएगा। कन्हैया माखन चोरी, गाय से दुलार और गोपियों के कपड़े छुपा रहे हैं। आगे नज़र डालें तो उन्हें मारने आए पूतना और सकातसुर भी दिखाई देंगे। और इस पिलर पैनल पे शायद पट्टादक्कल की सबसे डिटेल्ड चित्रकथा है। कितना डिटेल, आइए देखें। विवाहित राम पर शूर्पणखा की दृष्टि पड़ती है, पर इस संवाद का अंत लक्ष्मण की उसकी नाक काटने से होता है। नाक का बदला शूर्पणखा के भाई खर और दूषण लेने जाते हैं, पर वो भी जिंदा वापस नहीं आते। फिर बात रावण के पास आई, जो बल नहीं छल से विजय प्राप्त करेगा। कैसे? सोने का वो हिरण जिसका पीछा करते राम जंगल में दूर निकल गए पुकारता है, लक्ष्मण। सुनकर चिंतित लक्ष्मण रेखा खींच के चला जाता है। फिर सीता के द्वार साधु बना रावण आता है, जो उसे लिए अब लंका जाएगा। रास्ते में उसे रोकने का विफल प्रयास जटायु करता है। आज के रामायण कार्यक्रम की तरह 1300 साल पहले भी लोग समुद्र लंघन,
लंका दहन जैसे रोचक प्रसंगों का खूब आनंद लेते थे। और इसका श्रेय जाता है इन कलाकारों को। कौन कौन काम के उसका नाम लिखा सर? सर्वसिद्धाचारी, अनवरिताचारी, आदित्य, उल्लप्पन, बलदेव। जी हाँ, मूर्तिकारों के नाम मंदिर के मुखमंडप के पिलर पे दर्ज हैं। चित्रकथाएं देखते देखते शाम हो गई। पट्टादक्कल की रचना में नेचर के एलिमेंट्स का बहुत महत्व है। ऊपर से देखें तो सभी मंदिर मालप्रभा नदी और उगते सूरज की तरफ देखते हैं, और अंदर कदम रखें तो सूर्यदेव की ये मूर्ति भी उगते सूरज को देखती है। 7 घोड़ों के रथ पे वो अपनी विवाहिताएं उषा यानी सुबह से लेकर संध्या यानी शाम तक का अपना रोज का सफर तय कर रहे हैं। और सामने शिव पार्वती के परम भक्त नंदी की मूर्तियां हैं, बड़ी और भव्य मूर्तियां, शांत एकांत में मूर्तियां, आक्रमणों में खंडित मूर्तियां, मूर्तियां जो ना तराशी गईं या समय के साथ घिस गईं। सच कहें तो ये आधी बनी या आधी बची आर्टिफैक्ट्स भी कई बातें कहती हैं। जैसे दीवार पे बनी आउटलाइंस बताती हैं कि मूर्तियां बनाने की पहली स्टेज कैसी हुआ करती थी। जैसे गलगनाथ मंदिर के सभा मंडप ना होने से हमें मंदिर की रचना को करीब से देखने का मौका मिलता है। आर्किटेक्चर की भाषा में इसे आप बिल्डिंग का क्रॉस सेक्शन व्यू भी कह सकते हैं। इसमें आप गर्भगृह और उसकी परिक्रमा करने का प्रदक्षिणा पथ देख सकते हैं, और ऊपर विमान और ये कैविटी जिस पर शुकनास कुछ ऐसा दिखाई देता। इस शब्द के मूल रूप पे जाएं तो शुक यानी तोता और नास यानी नाक, तोते की नाक जैसा। भाई यहाँ बिताए समय ने दिलो दिमाग को एकदम तरोताज़ा कर दिया। यहीं की कला की भाषा में कहें तो धड़कन में शिव शक्ति के नृत्य की झनकार और विचारों में समुद्र जैसा मंथन। कामधेनु, कल्पवृक्ष, कौस्तुभमणि, धन्वंतरि, पारिजाता, 14 नवरत्न निकलता वो टाइम। बस ये मंथन हमेशा यूं ही चलता रहे और हम देवताओं और राक्षसों की तरह ज्ञान अमृत के लिए हमेशा लालायित रहें। कार्यक्रम अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा। एक नई जगह फिर मिलेंगे।